अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 6 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सफ़ा नंबर 34 नर्दबानी उर्दू पे काम करवाया है। सफ़ा नंबर 34 पे कुछ अलामात दी गई हैं जिनके ज़रिए से आप लोगों को पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है और वहाँ पर अलामात लगानी है। सबसे पहले तो जहन में ये रख लीजिए कुछ अलामात हैं उर्दू में जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अलामत इक़्तिबास, इन्वर्टेड कॉमास को कहते हैं। किसी की भी बात को अगर हम ख़ास जुमले में बयान करें तो उस पर अलामत इक़्तिबास लगाई जाती है। इसी तरह अलामत वक़्फ़ है। अलामत वक़्फ़ यानी जहाँ जुमला ख़त्म हो जाता है हम वहाँ पर अलामत वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। अलामत ताज्जुब, खुशी और गमी का इजहार जहाँ पर होता है उसके आगे हम अलामत ताज्जुब का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अलामत ख़फ़ीफ़ है। अलामत ख़फ़ीफ़ यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के नाम जो होते हैं उनके दरमियान में इस्तेमाल होती है, इसको अलामत ख़फ़ीफ़ कहा जाता है यानी कॉमा। अच्छा, अब यहाँ पर मौजूद है किताब में, आप देखिए एक अलामत हमें यहाँ पे वक़्फ़ लगाना है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, जानते हो मुसलमान कौन है? ठीक है, अब यहाँ पर मुसलमान कौन है की जगह पे सवालिया निशान आ जाएगा। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल से बेहतर जानते हैं। ठीक है, बेहतर जानते हैं कि बात आएगा अलामत वक़्फ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत है। इन्वर्टेड कॉमास में यानी अलामत इक़्तिबास में ये लाइन आ जाएगी कि जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत है। फिर पूछा, जानते हो मोमिन कौन है? सवालिया निशान आ जाएगा। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे ईमान वाले अपनी जान और माल के मामले में मामून, ये आ जाएगा अलामत इक़्तिबास यहाँ से, जिससे ईमान वाले अपनी जान और माल के मामले में मामून। ठीक है, इसी तरह दूसरी बात है, आप लोगों को दोबारा से लिखना है और ये अलामत लगानी है। दूसरी देखें आप, बे अलामत है बहनों और भाइयों। बहनों और भाइयों जब आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अलामत ताज्जुब। ठीक है, यहाँ पर हमें करेक्शन करनी है क्योंकि गलत यहाँ पर निशान आते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास लिखा हुआ है, हटा देना है। इंसान 2.5 हाथ की तो जान है। ठीक है, 2.5 के बाद यहाँ पे अलामत ताज्जुब लिखा हुआ है, उसको हटा देंगे। जान है के बाद आ जाएगा अलामत वक़्फ़। ठीक है, मगर हमारी जान उसके हाथों आफत में है, यहाँ पे भी अलामत वक़्फ़ आ जाएगा। हमारी जान के बाद जो अलामत ताज्जुब लगी उसको भी हटा देंगे। जब चाहता है हमको मार डालता है, अलामत वक़्फ़ आ जाएगा यहाँ पे। हमें उससे बचने की तदबीर करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। पूरा जुमला एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे वक़्फ़ हट जाएगा और आखिर में सवालिया निशान। सब जानवरों ने ज़रूर किनारे लगाए। ठीक है, यहाँ से भी अलामत ताज्जुब हट जाएगा और यहाँ से अलामत इक़्तिबास भी हट जाएगा और आखिर में अलामत वक़्फ़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको देखना दरअसल इबारत की अलामत वक़्फ़ को दुरुस्त कीजिए। कम वक्त, अरे कम वक्त आएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका अलामत ताज्जुब। मेरी ऐनक, अरे भाई कुछ करना चाहिए। ठीक है, मेरी ऐनक पूरा एक साथ ही लिखना है, कुछ करना चाहिए। उसके बाद अलामत वक़्फ़ आ जाएगा। ये तो ऐनक को तोड़ ताड़ के फेंक देगा। अरे कोई है, अब यहाँ पे सवाल निशान यहाँ लगा हुआ है के बाद आएगा सवाल निशान। चिड़ियाघर के मुलाजिम, अरे कोई है चिड़ियाघर के मुलाजिम, तो मुलाजिम के बाद आएगा सवालिया निशान। ठीक है, कहाँ है चिड़ियाघर के मुलाजिम कहाँ हैं? अरे मेरी ऐनक। ठीक है, अरे मेरी ऐनक के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा यानी अलामत ताज्जुब। करना क्या है आपको, अरे कम वक्त के बाद आएगा अलामत ताज्जुब। फिर मेरी ऐनक, अरे भाई मुझे कुछ करना चाहिए, ये तो ऐनक को तोड़ ताड़ के फेंक देगा, यहाँ पर आ जाएगा अलामत वक़्फ़। अरे कोई है चिड़ियाघर के मुलाजिम कहाँ हैं, यहाँ पर अलामत ताज्जुब आ जाएगा। अरे मेरी ऐनक। ठीक है, फिर दोबारा से अलामत ताज्जुब आ जाएगा और डैश अलामत ताज्जुब। ये सफ़ा हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमने सफ़ा नंबर 35 पे जुमले यहाँ पर लिखे हुए हैं। अल्फाज को देखना है कि मुज़क्कर और मुअन्नस, उसके हिसाब से हमें जुमले बनाने हैं। सबसे लफ्ज़ है, पहला लफ्ज़ था ख़ता। ख़ता इंसान ख़ता का पुतला है, हमने इसका जुमला बनाया था। दूसरा था गाल, बच्चों के गाल सेब की तरह सुर्ख होते हैं। मरहम, हमें दूसरों के ज़ख्म पर मरहम रखना चाहिए। तार, मैंने अपने वालिद को तार भेजा। नाक, तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है।
قلم، قلم کا استعمال قلم سے جنگ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. بین، ہمیں دوسروں کسی کی موت پر بین نہیں کرنا چاہیے. اگر بین کہیں تو بین بجانا، سپیرا بین بجاتا ہے. توجہ، ہلال آ جائے گا. ہلال چاند کو کہتے ہیں. ہلال چودھویں کا چاند بہت روشن ہوتا ہے. توجہ، ہمیں اپنے بچوں پر بھرپور توجہ دینی چاہیے. شاباش، اچھے کام کرو گے تو شاباش ملے گی. گناہ، گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جگنو، جگنو رات کو چمکتا ہے. نیکی، نیکی کا ارادہ کرنے سے ہی ہمیں اس کا ثواب مل جاتا ہے. قطرہ، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. مقدر، ہمارے مقدر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے. یہ سارے جملے میں نے آپ لوگوں کو بتائے بھی، کچھ لکھوائے بھی ہیں کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے. ان جملوں کو آپ لوگوں کو خود اپنے الفاظ میں خود بنانے ہیں یہ سارے جملے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں نے ایک آئیڈیا دے دیا، اسی کے حساب سے آپ لوگ یہ جملے بنائیں. یہ آپ لوگوں کا آج کا دیا گیا ہوم ورک ہے. جزاکم اللہ خیر.